अहिल्या बाई होलकर एक महान शासक थी और मालवा प्रांत की महारानी थी। अहिल्या बाई किसी बड़े राज्य की रानी तो नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने अपने राज्य के लिए किया वो चकित करने वाला है। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। अहिल्या बाई होलकर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अहिल्या बाई होलकर की जीवन परिचय। राजमाता अहिल्या बाई का जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के चाउंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे था और इनकी माता का नाम सुशीला बाई था। उनके पिता खुद एक धनगर समाज से थे जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। उनके पिता ने अहिल्या बाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्या बाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था। अहिल्या बाई होलकर की किस्मत उस समय बदली जब उन्हें मल्हार राव होलकर ने देखा। मल्हार राव होलकर मराठा पेशवा बाजीराव के कमांडर थे। वे एक बार पुणे जाते समय चौंडी रुके। उन्होंने उस समय मंदिर में काम कर रही 8 साल की अहिल्या बाई को देखा। युवा अहिल्या बाई का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होलकर को प्रभावित किया। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपने बेटे खांडे राव से करवा दी। इस तरह से अहिल्या बाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होलकर राजघराने में पहुंची। सन 1745 में अहिल्या बाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उनके पति की मौत 1754 में कुम्हेर की लड़ाई में हो गई थी। ऐसे में अहिल्या देवी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई। प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम भी दिया। अंततः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहिल्या बाई ने राज्य का शासनभार संभाला था। रानी अहिल्या बाई ने 1795 में अपनी मृत्यु तक बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थी। उनके एक ही पुत्र था मालेराव, जो 1766 में दिवंगत हो गया। 1767 में अहिल्या बाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्या बाई ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाज। हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रामक करने का तत्पर भील और गोंड से उन्होंने कई वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। महारानी अहिल्या बाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। उन्होंने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी किया था। उन्होंने आम जनता के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थस्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने शिवजी का सोमनाथ मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। अहिल्या बाई को एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्फूर्त शासक के तौर पर याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्या बाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसे बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह,
कुएं और सड़कें बनवाने में खर्च किया। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद की। वे नारी शक्ति, धर्म, साहस, वीरता, न्याय, प्रशासन, राजतंत्र की मिसाल है। उन्होंने होलकर साम्राज्य की प्रजा का एक पुत्र की भांति लालन पालन किया तथा उन्हें सदैव अपना असीम स्नेह बांटती रही। इस कारण प्रजा के हृदय में उनका स्थान एक महारानी की बजाय देवी एवं लोक माता का सदैव रहा। अहिल्याबाई के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं रही है। एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई है, दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया। वह अंधेरे में प्रकाश की किरण के समान थी। जिस अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा, अपने उत्कृष्ट विचारों और नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला। अहिल्याबाई होलकर ने सदैव आत्मा का जीवन जिया। अहिल्याबाई होलकर आज शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं है, किंतु सदिचारों एवं आत्मा के रूप में वे हमारे बीच सदैव अमर रहेगी। अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ। उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद।